हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। राइट, एब्सोल्युटली यस सर। सो दोस्तों, क्या आप लोग सब तैयार हैं अगले चैप्टर को रिवाइज करने के लिए? फटाफट जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। इफ यस, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रॉक एंड रिवाइज टुडेज टॉपिक। सो यहां पे आज हम लोग बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन रिवीजन बाय एजे, योर वन एंड ओनली ऑसम टीचर। सीए फाउंडेशन रिवीजन आज का जो अपना टॉपिक है कौन सा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कौन सा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आज का जो अपना टॉपिक है बॉस, वो कौन सा है टॉपिक अपना? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप लोग सब एक्साइटेड है? रॉक करते हैं फिर आज के टॉपिक के लिए। शुरू करेंगे दोस्तों। फुल एक्साइटेड, जोश, एकदम फुल जोश सर। चलो लेट्स रॉक गाइस, लेट्स रॉक। सो बात हो रही है यहां पे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो व्हाट इज प्रोडक्शन? आइए समझते हैं प्रोडक्शन किसे कहते हैं। जब हम लोग बच्चों प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मतलब क्या करते हैं हम लोग? ये लिया इनपुट, इसके ऊपर कुछ हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी और हमें यहां पे मिल गया क्या? आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ध्यान से सुनना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो यहां पे जब हम लोग इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, बराबर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। और ये जब आउटपुट की बात करते हैं ना मालिक, तो ये आउटपुट ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। ये आउटपुट कैसा होना चाहिए? इस आउटपुट के अंदर होना चाहिए वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या होना चाहिए इस आउटपुट के अंदर? तो इस आउटपुट के अंदर होना चाहिए वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो ये वांट सेटिस्फाइंग पावर, कहीं सर इसका थोबड़ा कहीं तो भी देखे ना लग रहा है। वांट सेटिस्फाइंग पावर, हाँ सर पढ़े थे ना हम लोग। यस सर। व्हाट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर? तो बेटा वांट सेटिस्फाइंग पावर इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज यूटिलिटी। प्रोडक्शन का और एक डेफिनेशन यहां पे आता है। और क्या है प्रोडक्शन का और एक डेफिनेशन? वन मोर डेफिनेशन दैट गेट्स एडेड फॉर डिफाइनिंग प्रोडक्शन इज दैट, प्रोडक्शन मतलब क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन मतलब अपन कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन और एडिशन of utility is also called as what? Is also called as what? बताइए दोस्तों, is called as what? Utility. Anyone, any query, any difficulty till here? No sir, एकदम एकदम आराम से सही एकदम। अब जब यूटिलिटी की बात करते हैं प्रोडक्शन में, तो यहां पे बच्चों फटाफट मुझे बताओ कि कितने टाइप की यूटिलिटीज हम लोग ऐड करते हैं? कितने टाइप की यूटिलिटीज हम लोग ऐड करेंगे? यहां पे सर जी हम लोग 4 टाइप की यूटिलिटीज को ऐड करते हैं। कौन से 4 टाइप की यूटिलिटीज है? द 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आर फॉर्म यूटिलिटी, देन वी टॉक अबाउट इज द प्लेस यूटिलिटी, देन वी टॉक अबाउट इज द टाइम यूटिलिटी, एंड लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? सर्विस यूटिलिटी। जब प्रोडक्शन में इनमें से कोई भी यूटिलिटी हम लोग ऐड करते हैं तो उस चीज को हम लोग कहते हैं एज व्हाट? प्रोडक्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। और वी कैन से कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। बट जो भी आउटपुट हम लोग को मिल रहा है वो आउटपुट में क्या होना चाहिए? उस आउटपुट के अंदर होना चाहिए वांट सेटिस्फाइंग पावर। और जहां पे आपको दिखेगा कि यस इस प्रोडक्ट के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर है, तो हम कहेंगे कि यस बॉस इसके अंदर क्या है? यूटिलिटी है। आई फील यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ क्वेरी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम बढ़िया है। अब फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या?
फॉर्म यूटिलिटी मतलब जब उस प्रोडक्ट का रंग रूप आकार विकार हम लोग जब चेंज करते हैं, बराबर, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं कि बॉस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फॉर्म यूटिलिटी. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि जब एक लॉग ऑफ फूड को कन्वर्ट करके चेयर बना लेते हैं तो उस समय पे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी की बात करते हैं तो ब्रिंगिंग ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस वेर इट इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट टू अ प्लेस वेर इट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस चीज को हम लोग कहते हैं प्लेस यूटिलिटी. फिर उसके बाद हम लोग टाइम यूटिलिटी की बात करते हैं. मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ टाइम जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, व्हेन इट इज नीडेड द मोस्ट, इट इज कॉल्ड एज व्हिच यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी. एंड आखिरी में हम लोग बात करते हैं सर्विस यूटिलिटी, कि हम लोग बहुत सारे लोगों की सर्विसेज यूज करते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज. तो उनकी जब सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, दे ऐड वैल्यू टू योर वर्क, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द सर्विस यूटिलिटी. सो ये जो है दोस्तों, ये 4 टाइप के यूटिलिटीज है. क्लियर है एकदम? यहां तक कोई डिफिकल्टी? नो सर. चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं. अब जब इनपुट्स की बात करते हैं तो यहां पे इनपुट की जब बात होती है यहां पे, सो इनपुट मतलब मेरे बच्चों समझने की कोशिश करो. इनपुट का मतलब क्या होता है यहां पे, आइए मैं आपको समझाता हूं. जब हम लोग इनपुट की बात करते हैं तो सर जी इनपुट का मतलब क्या है यहां? तो इनपुट का मतलब है यहां पे, दिस इनपुट इज नथिंग बट सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या कहते हैं बच्चों? इनपुट का मतलब है यहां पे क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कि हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसे फैक्टर्स लगते हैं, कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं. क्लियर है? सो कैन यू टेल मी विच आर द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो सर जी 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लेबर. लैंड के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट लेबर, बराबर. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कैपिटल, एंड लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, एंटरप्रेन्योर. किसकी बात करेंगे? एंड लास्ट में वी हैव इज व्हाट, एंटरप्रेन्योर. सो विच आर द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? चलो बताओ फटाफट. विच आर द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सो द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अब इस एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग को क्या करना है? इसको चुन चुन के स्टडी करना है. ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों, अब इन 4 डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोग को क्या करना है? चुन चुन के स्टडी करना है, साइड बाय साइड कंपेयर करना है, एंड फिर इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है. इजी है एकदम? यस सर. आप समझो हम लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन के साथ साथ मालिक बहुत बढ़िया से अपन क्या कर रहे हैं? समरी नोट्स भी बना रहे हैं. सो दिस इज समथिंग, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम अपन कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल एफर्ट अपन यहां पे ले रहे हैं, बराबर. कुछ भी करके सीए फाउंडेशन में बढ़िया नंबर आने चाहिए, इसके लिए पूरा पूरा ये मेहनत चालू है. ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसकी बात कर रहे हैं अभी अपन. सो लैंड की अगर अपन बात करें, सो लैंड में क्या कहते हैं, इसके फीचर्स के बारे में चलो बातचीत करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंड ओवर हियर. सो लैंड की अगर बात करें तो फीचर नंबर 1, लैंड इज व्हाट, अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. क्या बोल रहे हैं यहां पे? लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. मतलब ये कुदरत की देन है. आप समझे बात को? ये कुदरत की देन है. लैंड इज व्हाट, अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. मतलब यहां पे हम लोग कोई भी भगवान को पैसा नहीं दे रहे हैं हम लोग यहां पे, बराबर के नहीं. हम लोग कुछ भी ऐसा पैसा वैसा गॉड को नहीं दे रहे. इट इज व्हाट, अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. कोई क्वेरी यहां तक आपको? बोलो कोई डिफिकल्टी यहां पे? नो सर. सो लैंड इज व्हाट वी टॉक अबाउट, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बराबर. फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ लैंड. सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, फिक्स्ड. लैंड का सप्लाई कैसा है दोस्तों? इट इज फिक्स्ड. ऐसा नहीं होगा कि इसका सप्लाई मतलब सर इंडिया मतलब वर्ल्ड बोलेगा थोड़ा सा. अभी ये मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वर्ल्ड, तो इधर इधर थोड़ा जगह दे रहे हैं, ऐसा ये ग्लोब है अपना, तो इधर जगह दे इधर जगह दे, ऐसा थोड़ी होगा. नहीं ऐसा ये ऐसा जगह थोड़ी बढ़ सकता है. ये जितना लैंड है उतना फिक्स्ड है भाई. सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, फिक्स्ड. सही बात है. सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, फिक्स्ड. माइक्रो लेवल पे तो इट इज व्हाट, परफेक्टली इनइलास्टिक. मैक्रो लेवल पे इट इज व्हाट, इलास्टिक. क्लियर है एकदम? यस सर. तो सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट बच्चा, सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, फिक्स्ड, बराबर. वेरी गुड. सेकंड, अब थर्ड फीचर की बात करते हैं. एक एक फीचर आराम से मन लगा के पढ़ते जाएंगे. तो यहां पे सप्लाई की अगर बात करते हैं तो सप्लाई ऑफ लैंड इज व्हाट, फिक्स्ड. उसके बाद
थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कैसा है दोस्तों, इट इज व्हाट, हेट्रोजीनियस फैक्टर है ये। लैंड कैसा फैक्टर है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब आप समझो बात को, इट इज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लैंड होते हैं। कहीं फर्टाइल लैंड है, कहीं इनफर्टाइल लैंड है, कहीं सी है तो कहीं डेजर्ट है, कहीं रेड सॉइल है तो कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं ब्राउन सॉइल है। सो लैंड इज व्हाट, हेट्रोजीनियस। ओके ओके सर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, लैंड जो है ये कैसा है, ये इमूवेबल। इसके अंदर प्लेस मोबिलिटी की बात करते हैं तो लैंड के अंदर प्लेस मोबिलिटी नहीं है। लैंड के अंदर प्लेस मोबिलिटी नहीं है, इट कैनॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो सर जी अगर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात होती है, किसकी बात होती है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की, तो हम कहेंगे जी हां इसके अंदर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स पॉइंट अपन क्या कहते हैं, पावर्स ऑफ लैंड, पावर्स ऑफ लैंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब लैंड के जो पावर्स है इसको आप समझो, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लैंड के पावर्स को आप तबाह नहीं कर सकते हो। मतलब लैंड विल हैव दोस प्रॉपर्टीज, तो वो रहेंगे ही रहेंगे, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है, बराबर। इट हैज गॉट व्हाट, इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। सो पावर्स ऑफ लैंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद बराबर, लैंड डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, डज नॉट वर्क, लैंड डज नॉट वर्क, क्या बोलते हैं, लैंड डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। लैंड के ऊपर आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है, लैंड अपने आप में खुद से काम नहीं करेगा। सो ये जो है बातें लैंड के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। सो बेटा दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हाट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, लैंड। एक नंबर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया सर, एकदम टू गुड, टू गुड है जी। अब यहां से बात करते हैं लेबर। लेबर मतलब कौन होता है, तो दोस्तों लेबर की जब बात करते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। लेबर की जब बात करते हैं तो लेबर क्या है, व्हाट इज लेबर सर, व्हाट इज लेबर। सो लेबर की जब हम लोग दोस्तों बातचीत करते हैं यहां पे, सो लेबर मतलब क्या कहते हैं, एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन विथ एन इंटेंशन, डन with an intention to secure income, to secure income is called as what, labor। कोई भी, हाँ एक पॉइंट रहेगा ना अपना, यस, प्राउड ऑफ यू गाइस। इसका जो रिवॉर्ड है, इसका रिवॉर्ड क्या है, तो इसका रिवॉर्ड है रेंट। ओके चल, सो इसका जो रिवॉर्ड हम लोग दे रहे हैं यहां पे, ये रिवॉर्ड क्या है दोस्तों, बोलो जी, इसका रिवॉर्ड क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है, रेंट। मतलब जो बदले में, लैंड यूज करने के बदले में जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिवॉर्ड, दैट इज रेंट। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लेबर। लेबर मतलब क्या कहते हैं, तो बॉस लेबर मतलब एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन विथ एन इंटेंशन, डन विथ एन इंटेंशन टू सिक्योर इनकम इज कॉल्ड एज व्हाट, लेबर। कोई भी मानसिक या शारीरिक परिश्रम जो आप करते हो पैसा कमाने के लिए, इसको अपन क्या कहते हैं, लेबर। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज व्हाट, अ मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, यस और नो, यस सर। बट वॉट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, इज इट डन विद एन इंटेंशन टू सिक्योर इनकम। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या वो पैसा कमाने के इंटेंशन से कर रहा हूं क्या, अभी पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं मैं आपके, अभी अभी पढ़ा रहा हूं आपको, हाँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, इज इट डन विद एन इंटेंशन टू सिक्योर इनकम। नलाई को कैसे यस बोल रहे, फ्री में, फ्री रिवीजन बैच है, फ्री है, फुकट में पढ़ा रहा हूं, तुम लोग क्या येड़े है क्या, हाँ। मतलब सर कितने अच्छे तुम्हारे कि तुमको फ्री में इतना ज्ञान दे रहे तुमको, हाँ, तुमको पास करेंगे, तुम्हारा करियर बनाएंगे, हाँ। इससे अच्छा सर कहाँ मिलेगा तुमको, बताओ। बट क्या तुम ऐसे बोल रही है सर, क्या दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं सह लूंगा इस बात को, बट कोई बात नहीं।
तो जो भी काम आप पैसा कमाने के हेतु से करते हो उसको लेबर कहते हैं। अभी मैं जो ये काम कर रहा हूं वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। इट इज डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है भाई उनको पढ़ाना है, उनको बहुत आगे जाना है जिंदगी में, तो उसको लेबर नहीं कहेंगे। बट जो मैं फिर रेगुलर बैचेस आपको पढ़ाता हूं जिसमें मैं पैसा कमाता हूं, वो रेगुलर बैचेस के माध्यम से जब पैसा आता है तो उसको हम लोग लेबर कहेंगे। आई बात समझ में? दैट इज द डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट यहां से बात करते हैं, लेबर एंड लेबरर आर डिफरेंट। लेबर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क। ध्यान से सुनना। एंड लेबरर की जब बात करते हैं, सो लेबरर मतलब क्या कहते हैं? वर्कर। और ये जो है दे आर व्हाट? इनसेपरेबल। दे आर व्हाट वी से इज इनसेपरेबल। इनको आपस में जुदा नहीं कर सकते। लेबर एंड लेबरर आर व्हाट? इनसेपरेबल। ये आपस में क्या कहते हैं यहां पे? ये आपस में मतलब एक दूसरे को हम लोग जुदा नहीं कर सकते। अगर मुझे यहां पे लेबर परफॉर्म करना है तो मेरा स्वयं वहां पे आना जरूरी है। ऐसे नहीं मैं अपने बेड पे मस्त बैठे और मेरी आत्मा आएगी और आत्मा बोलेगी ओके चलो मैं पढ़ाता हूं आपको। नो, मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस वहां पे होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड। क्या बोल रहे हैं यहां पे? लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड। अ डेज लेबर लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। मतलब जो समय आपका गया वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट फीचर बात करते हैं, इट हैज गॉट व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? इट हैज गॉट व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर का जो बार्गेन करने का पावर है वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि आप समझो लेबर इज हाईली पेरिशेबल। लेबर इज हाईली पेरिशेबल। इसको क्या बोलेंगे? कैनॉट बी स्टोर्ड। मतलब इट इज व्हाट वी से इज हाईली पेरिशेबल, इट कैनॉट बी स्टोर्ड। तो अ डेज लेबर लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर ना। तो वो बोलेगा जाओ भाई दूसरा काम ढूंढो, तो बोलेगा यार दूसरा काम लगे तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो उसका बार्गेनिंग पावर जो है वो बहुत वीक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, सप्लाई। मतलब पहले तो बात करेंगे लेबर में प्लेस मोबिलिटी है क्या सर जी? यस सर, लेबर में प्लेस मोबिलिटी है। 6 पॉइंट अपन बात करते हैं, सर जी लेबर में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है क्या सर? सो लेबर में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी है। सो मालिक लेबर में प्लेस मोबिलिटी भी है, लेबर में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी है। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद अपन बात करते हैं, लेबर इज ऑल्सो व्हाट? अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। क्या बोलते हैं अपन? लेबर इज ऑल्सो व्हाट? अ हेट्रोजीनियस फैक्टर। हेट्रोजीनियस फैक्टर का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि कहीं स्किल्ड लेबर है तो कहीं अनस्किल्ड लेबर है, कहीं सेमी स्किल्ड लेबर है। तो जैसे लैंड एक हेट्रोजीनियस है वैसे ही लेबर भी क्या है? हेट्रोजीनियस है। उसके बाद 8 पॉइंट अपन क्या कहते हैं, ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव। सारा का सारा लेबर प्रोडक्टिव होगा इसकी गारंटी नहीं है। ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव। आई बात समझ में आपको? सारा का सारा लेबर प्रोडक्टिव होगा इसकी गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव। कभी कभी जो आप काम करते हो वो काम क्या हो सकता है मालिक? वो काम आपका वेस्ट भी हो सकता है, वो काम प्रोडक्टिव फ्रूटफुल नहीं भी हो सकता है। तो ऑल लेबर इज व्हाट? नॉट प्रोडक्टिव। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं 9th पॉइंट की। तो यहां पे इट इज व्हाट? एन एक्सेप्शन। लेबर इज व्हाट? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब समझो जब इंसान की इनकम बढ़ते जाती है तो उसका काम का जो सप्लाई है वो काम का सप्लाई कम कम होते जाता है। उसका काम का सप्लाई क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। सो इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट, चलो एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। सो लेबर में प्लेस मोबिलिटी है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, हेट्रोजीनियस है, ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव, इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके लिए जो रिवॉर्ड है, तो इसके लिए रिवॉर्ड क्या देते हैं हम लोग? सैलरीज या वेजेस। आई बात समझ में आपको? सो माय डियर बच्चा लोग, दिस इज व्हाट इज द समरी फॉर व्हाट? लेबर। सो लैंड हो गया, लेबर हो गया।
एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? मजा आ रहा है? एकदम बेस्ट है। सो लेबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? सो कैपिटल के 3 डेफिनेशंस है। नंबर 1 अपन बात करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ वेल्थ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। सो व्हाट इज कैपिटल? सो कैपिटल वाला जो है, कैपिटल क्या बोलते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। संपत्ति का वो हिस्सा जो आपको और संपत्ति बनाने में मदद करे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेल्थ। सॉरी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। बट उसके साथ और 2 डेफिनेशंस आते हैं। इट इज व्हाट वी से इज मैन मेड instrument of production. It is a man-made instrument of production, or we also say it is as what? The produced means of production. So बेटा ये 3 definitions है capital के। Number 1 we say it is a part of wealth used for further production of wealth. सेकेंड पॉइंट अपन कहते हैं इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। एंड नंबर 3 वी टॉक अबाउट इट इज द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो 2 डेफिनेशंस है ना दोस्तों, कौन से 2 डेफिनेशंस? ये 2 डेफिनेशंस दोस्तों, ये वाले इधर रहे। ये जो 2 डेफिनेशंस है ना, ये जो 2 डेफिनेशन, दीज 2 डेफिनेशंस सेपरेट लैंड लेबर फ्रॉम व्हाट? कैपिटल। ध्यान में रखना, क्योंकि आप समझो लेबर की बात करें या लैंड की बात करें, आप समझो ये नेचर को बिलोंग करता है, ये ह्यूमन एफर्ट को बिलोंग करता है। बट कैपिटल इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? नेचर और ह्यूमन एफर्ट। इट इज अ प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस 2 डेफिनेशंस डिफरेंशिएट लैंड एंड लेबर फ्रॉम व्हाट? कैपिटल। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो ये बात हो गई। नाउ वी गो अहेड and talk about is what? The stages. इतना एक बार नोट कर लो। चलो, सो अब बात करेंगे किसके बारे में? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके स्टेजेस क्या क्या है? चलो फटाफट मुझे बताओ दोस्तों, ये रिवीजन चालू है। यू हैव टू टेल मी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। टुडे वी हैव टू कवर दिस टॉपिक। और नोट्स देखो क्या बन रहे हैं, मतलब माइंड इज ब्लोइंग जो काम हो रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या, कितनी तारीफ करूं मैं अपने आप की? आप तो कुछ कर नहीं रहे हो ना सर की तारीफ। ठीक है, अभी फिर क्या कर वैसे? ठीक है, अभी क्या बोलूं मैं? चल, सो बात होती है यहाँ पे स्टेजेस ऑफ व्हाट? कैपिटल फॉर्मेशन। सो स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेज अपन क्या बोलते हैं? तो सर जी फर्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? सो फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज द सेविंग्स, बराबर। सो हम बात कर रहे हैं पहली स्टेज जो है कैपिटल फॉर्मेशन की, सेविंग्स। अब देखो सेविंग्स होगा तो क्या होगा? वो बैंक में जाके डिपॉजिट हो सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। फिर उसके बाद क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि यस, तब जाके हम लोग कह सकते हैं यस कि क्या हो गया दोस्तों? कैपिटल फॉर्म हुआ है। अब इसको थोड़ा विस्तार में, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आओ, रेडी हो क्या आप लोग सब? यस सर। चलो कम ऑन लेट्स डू दिस बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यहां पे हम लोग कि स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, सो पॉइंट नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज सेविंग्स। अब देखो, पहले एबिलिटी टू सेव की बात करेंगे।
सेविंग्स में फर्स्ट अपन बात करेंगे एबिलिटी टू सेव एंड देन विलिंगनेस टू सेव। इसके अंदर दो बातें आती हैं, अब समझो बात को। इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक एबिलिटी टू सेव की बात करेंगे, और सेकंड अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, विलिंगनेस के बारे में। तो एक एबिलिटी टू सेव की बात होती है और दूसरा विलिंगनेस टू सेव की बात होती है। एबिलिटी टू सेव आती है कहां से कि भाई मेरी इनकम डिसाइड करेगी कि क्या मैं सेव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। भाई अगर इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगा ना, इनकम नहीं बढ़ेगा तो सेविंग कैसे बढ़ेगा बताओ मेरे को। सो सिंपल सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी। तो एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनकम के ऊपर। बट सर इनकम है, अब सेकेंड पॉइंट, क्या आपकी इच्छा है क्या सेव करने की, इज देयर एनी विलिंगनेस टू सेव, डू यू रियली वांट टू सेव मनी। सो सेकेंड पॉइंट इज विलिंगनेस। फिर वो विलिंगनेस अगर है, फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होगा। मोबिलाइजेशन मतलब आप क्या करोगे, जो आपने पैसा सेव किया है वो आप डिपॉजिट करोगे, और वो डिपॉजिट कहां करोगे, आप बैंक्स में डिपॉजिट करोगे। यू विल कीप दैट मनी इनटू व्हाट, बैंक्स। एंड फिर बैंक्स में रखने के बाद आप क्या करोगे, लोन क्रिएट करोगे, लोन देंगे, और लोन देने के बाद जब वो धंधे में निवेश होगा तब जाके उसको कहेंगे कि यस दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, कैपिटल। सो ये तीन स्टेजेस है ऑफ व्हाट, कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है एकदम बात, यस सर। अब उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज बच्चों, द नेक्स्ट अब लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बॉस, अब बात करते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। बस इजी है ना एकदम, बिल्कुल सर, बहुत इजी है, बहुत मजा आ रहा है सर, कितना इंटरेस्टिंग है ये इकोनॉमिक्स। सो नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो बेटा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, चलो बता दो फटाफट। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल आर, बताओ। एक अपन बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एंड दूसरा जो है वो बात करते हैं अबाउट व्हाट, सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक बार जो आपने धंधे में निवेश कर दिया, बस कर दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है, उसको अपन कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि अपना प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये कौन सा कैपिटल हो गया बेटा, ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। सर्कुलेटिंग कैपिटल की जब बात करते तो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सर्कुलेटिंग कैपिटल, लाइक रॉ मटेरियल। वो बार बार आपको धंधे में क्या करना पड़ता है, आपको निवेश करना पड़ता है। रॉ मटेरियल लाया, यूज हो गया, वापस से रॉ मटेरियल लेके आओ। सो दैट इज व्हाट इज द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। सेकेंड टाइप की अपन बात करते हैं, तो सेकेंड टाइप अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, एक रियल कैपिटल, और दूसरा अपन बात करते हैं अबाउट ह्यूमन कैपिटल। रियल कैपिटल म्हणजे काय, रियल कैपिटल मतलब द गुड्स, जो फिजिकल जो गुड्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनको अपन बोलते हैं रियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल म्हणजे इंसान। आज आप समझो एसपीसी की अगर बात करें तो एसपीसी इज नॉट एसपीसी बिकॉज ऑफ एसपीसी। सर क्या बोल रहे हो, एसपीसी इज नॉट एसपीसी बिकॉज ऑफ एसपीसी का मतलब क्या है, आज जो ये ब्रांड बना है, ऑर्गेनाइजेशन बना है, ये किसके वजह से बना है, ये जो हमारे जैसे टीचर्स है, बराबर, मैं, स्वप्निल सर, राज सर, आनंद सर, अंकिता मैम, पूजा मैम, ये सब जो टीचर्स है उसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। वो ह्यूमन कैपिटल है बॉस। वो कौन सा कैपिटल है, वो ह्यूमन कैपिटल है। आई बात समझ में आपको। सो इट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स विच इज देयर इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है मेरी बात। एक रियल कैपिटल होता है जो फिजिकल गुड्स की बात करता है, और एक ह्यूमन कैपिटल होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो काम करते हैं, उसकी बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज टेंजिबल कैपिटल एंड इनटेंजिबल कैपिटल। किसकी बात करते हैं, टेंजिबल कैपिटल एंड इनटेंजिबल कैपिटल। So what is tangible capital and intangible capital? What is tangible capital and intangible capital? So tangible capital वो होता है कि जो चीजें हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, it is called as tangible capital. But what is intangible capital? तो मालिक intangible capital वो कैपिटल होता है जो हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। आई बात समझ में, दैट इज इंटेंजिबल कैपिटल। क्लियर है एकदम बात, यस सर। जैसे कि ब्रांड, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं, एक है
इंडिविजुअल कैपिटल एंड दूसरा है सोशल कैपिटल। मतलब मेरे अकेले की संपत्ति जो है उसको कहते हैं इंडिविजुअल, बट जो दुनिया की संपत्ति है उसको अपन कहते हैं सोशल कैपिटल। मतलब माई प्राइवेट व्हीकल इज इंडिविजुअल कैपिटल, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अ सोशल कैपिटल। सो क्या दोस्तों यहां पे आपको ये समझ में आ गया क्या? बोलो फटाफट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सही है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। बढ़िया बढ़िया चल रहा है सर, एकदम मजा आ रहा है। बच्चों बैकग्राउंड में नॉइज आपको डिस्टर्ब कर रहा है क्या? क्या इट्स मैनेजेबल? आज इधर मेरे स्टूडियो के यहाँ कुछ काम चालू है, आई डोंट नो। तो जो बैकग्राउंड का नॉइज आपको डिस्टर्ब कर रहा है क्या? मैनेजेबल है, कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलो। सो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट एंटरप्रेन्योर के बारे में। द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर कौन है? सो जो बिजनेस को मैनेज करे, आप समझो एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस को मैनेज करे वो है एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस को स्टार्ट करे, जो बिजनेस को इनिशिएट करे वो है एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस को मैनेज करे वो है एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस की रिस्क उठाए वो है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? ही इज अ स्टार्ट हु स्टार्ट्स द बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, हु मैनेजेस द बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क ले ही इज एन एंटरप्रेन्योर। आई बात समझ में आपको? तो ये जब चीजें एक इंसान में दिखती है कि जो धंधे को स्टार्ट करे, बराबर, हाँ इसका रिवॉर्ड लिखना रह गया बॉस। तो इसका रिवॉर्ड जो है, ये रिवॉर्ड क्या है? कैपिटल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, आप बहुत लेट बोलते हो। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर इनिशिएट करता है बिजनेस को, स्टार्ट करता है, मतलब बिजनेस को मैनेज भी करता है, और क्या करता है दोस्तों? रिस्क भी लेता है, बराबर, यस। तो इसके अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इनोवेशन। नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आना इज द टास्क ऑफ व्हाट? एंटरप्रेन्योर। इसके अंदर दूसरा क्या है? रिस्क बेरिंग एबिलिटी है इसके अंदर, वो है एंटरप्रेन्योर। और तीसरा आखिरी में जो हम लोग कहता है कि ये बिजनेस को क्या करता है? इनिशिएट करता है। और इसका जो रिवॉर्ड है दोस्तों, इसका रिवॉर्ड क्या है? तो इसका रिवॉर्ड है प्रॉफिट। दैट्स इट, डन है जी। सो ये रहा दोस्तों। वाओ, मजाक मजाक में सर बहुत ही बढ़िया गजब समरी बनी है। मजा आया क्या देख के? देखो बोला उसको, आह टू गुड सर, टू गुड। सही है। सो ये है अपने फीचर्स ऑफ व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दिस इज व्हाट वी हैव गाइस एज व्हाट? द 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है एकदम? चलो यहां पे कॉन्फिडेंस क्या बोलता है? क्या बोलता है यहां पे? कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया होना चाहिए ये रिवीजन। मतलब देखो रेगुलर बैच में बहुत लेट लेट के पढ़ते हैं, फास्ट ट्रैक में थोड़ा कम। ये रिवीजन क्विक, खटाखट, फटाफट, ऐसा। सही है ना? यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज व्हाट? प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत बहुत भारी पढ़ा था रे मैं, बहुत भारी इंसान है मैं, टैलेंट बहुत है, कभी घमंड नहीं किया इस बात का, आपको पता है। अब बच्चे बात करते हैं अबाउट व्हाट? प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? अब चर्चा होगी यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन, चलो। सो प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या कहता है यहां पे, आप समझो। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। दिस इज व्हाट इज, माय डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्शन फंक्शन। This is what we talk about is production function. The quantity of output is equal to the function of quantity of input. So यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं, आप समझो बात को। जो आउटपुट जो है, ये आउटपुट कैसा है? ये डिपेंडेंट है।
और ये किस पे डिपेंडेंट है? तो सर जी ये इनपुट पे डिपेंडेंट है, मतलब इनपुट जो क्या है ये फैक्टर है इंडिपेंडेंट। आई बात समझ में? तो जितना इनपुट आप देते जाओगे, आई बात समझ में आपको, जितना आउट इनपुट आप देते जाओगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इज माय डियर फ्रेंड्स द प्रोडक्शन फंक्शन। द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। आई बात समझ में? यस सर। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, दिस प्रोडक्शन फंक्शन माय डियर फ्रेंड्स, this production function operates in what? Two runs. This production function operates what? In two runs. जरा बता सकते हैं कौन से दो रन है? बिल्कुल बताएंगे सर। एक है शॉर्ट रन और दूसरा हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? लॉन्ग रन। सो प्रोडक्शन फंक्शन ऑपरेट्स इन व्हाट? टू रन्स। कौन से दो रन्स हो गए बच्चे? एक है शॉर्ट रन एंड दूसरा है लॉन्ग रन। नाउ व्हाट इज शॉर्ट रन मालिक? शॉर्ट रन किसे कहते हैं? व्हाट इज शॉर्ट रन? Short run is a period of time which is what we say is too short. वाह, short run is a period of time which is what? Too short. मतलब क्या कहते हैं इसके अंदर? Short run is a period of time which is too short, जिसके अंदर अपन क्या कहते हैं? वन फैक्टर जो है, एक फैक्टर जो है वो फिक्स्ड है, बाकी अदर फैक्टर्स जो है ये कैसे है? वेरिएबल है। क्योंकि आप समझो शॉर्ट रन में सारी की सारी चीजें हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते। कुछ चीजें फिक्स होगी, कुछ चीजें वेरिएबल होगी। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन द शॉर्ट रन, इज दैट वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स आर व्हाट? वेरिएबल। तो जो भी आपको डिफरेंट आउटपुट पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट? द वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में जो भी आपको आउटपुट कम या ज्यादा आपको दिखेगा, it will be because of what? It will be because of what? The variable factor and not the fixed factor. So therefore when we talk about is the short run, one the factor is fixed and other the factor is variable. So जो भी आपको आउटपुट के अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगे बिकॉज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एंड देयरफॉर यहां पे जो लॉ यूज होता है, this law is called as what? The law of variable proportions. इस लॉ को क्या नाम दे? इस लॉ को क्या नाम दे? इस लॉ को नाम देंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आई बात समझ में? बिकॉज द आउटपुट जो अपने को अलग अलग मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? द वेरिएबल फैक्टर्स। आई बात समझ में आपको? यस सर। नाउ वी टॉक अबाउट इज द लॉन्ग रन। बेटा व्हाट इज लॉन्ग रन? Long run is a period of time which is called as what? It is called as the planning horizon. क्या बोलते हैं इसको? Long run is a period of time which is called as what? The planning horizon. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे? इसको बोलते हैं planning horizon, जिसके अंदर अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? all factors are what? All factors are what? Variable. सारे फैक्टर्स प्रभु यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। मतलब इवन द फैक्टर्स विच वर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन आर नाउ वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या है मालिक? सारे के सारे फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। ऑल फैक्टर्स आर व्हाट? वेरिएबल। आई बात समझ में? तो यहां पे सिंस ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो सारे फैक्टर्स एक ही स्केल पे बढ़ते हैं या तो घटते हैं। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इस लॉ को क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सो दो रन्स यहां पे दिखता है आपको, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है बच्चों कौन सा? लॉन्ग रन। सो कोई क्वेरी यहां पे, कोई दिक्कत यहां पे? नो सर। चलो, सो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट्स। एमपी का मतलब हम लोग कहते हैं क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग यहां पे बच्चे? एमपी मतलब क्या बोलते हैं? एमपी इज इक्वल टू व्हाट वी से इज मार्जिनल प्रोडक्ट, बराबर, विच इज इक्वल टू एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर, बराबर,
जिसका मतलब क्या कहता है, एडिशनल आउटपुट obtained by employing one variable factor is called as what, marginal product. मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर के आने के वजह से जो अपने को आउटपुट मिला, उस आउटपुट को हम नाम देंगे एज व्हाट, मार्जिनल प्रोडक्ट. बहुत शानदार. सो एमपी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे, एमपी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पे, टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस वन इज व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. आई बात समझ में. एंड अब बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की. सो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, इट इज टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल फैक्टर. सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान में रखनी है. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो टीपी, एपी और एमपी की बात करें तो ये है टीपी, एपी और एमपी. इजी है एकदम? यस सर. अब चलिए दोस्तों, अब बनाते हैं यहां पे आपका मन पसंदीदा डायग्राम. एक नंबर, मजा आ गया. चलो अब यहां पे हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डायग्राम के बारे में. तो पता है आपको इसका डायग्राम होता कैसे है, टीपी, एपी, एमपी कर्व्स दिखते कैसे. चलो, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन. वाई एक्सिस पे यहां पे लिखेंगे आउटपुट और एक्स एक्सिस पे यहां पे हम लोग लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर. तो अब इसका डायग्राम कैसे होता है, आइए. चलो इसका डायग्राम कैसे होता है देखते हैं अभी अपन. सब लोग तैयार, रेडी? शुरू करें जी. बिल्कुल सर. सो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपन, यह है टीपी, यह है एमपी, और यह है एपी. वाह क्या डायग्राम बनाया सर, कैसा टैलेंट है भाई में. दिस इज टीपी कर्व, दिस इज एपी कर्व एंड दिस इज एमपी कर्व. सो यह है आपके डायग्राम, टीपी, एपी और एमपी कर्व. बराबर के नहीं, सिंपल एक. यस. अभी थोड़ा बहुत लाइन मार लेते हैं यहां पे. आओ सब मिलके लाइन मारेंगे. व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी, this is the end of what, stage 1. When MP is 0, TP is maximum, this is the end of stage 2. Okay? Okay. तुम लोग कब बड़े होंगे पता नहीं. लाइन मारो सर. एक शादीशुदा इंसान के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे सर के बारे में, सर है मैं तुम्हारा, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए. चलो
सो यहां से आगे बढ़ते हैं. सो यहां पे दिस इज व्हाट इज, क्या बोलेंगे, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज 3. आई बात समझ में? यस. तो स्टेज 1 इज वेयर एपी इज इक्वल टू एमपी. स्टेज 2 एंड्स वेयर एमपी इज 0 एंड टीपी इज मैक्सिमम. एंड जो आगे है दोस्तों वो क्या है, वो है स्टेज 3. तो स्टेज 1 इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. स्टेज 2 इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड स्टेज 3, बताओ चलो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेज 3 इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रिटर्न्स. आई बात समझ में आपको? सो यहां पे इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ये 3 स्टेजेस आपको यहां पे दिखता है. कांस्टेंट कौन बोल रहा है, पागल है करेंगे ये. हाँ चलो. सो ये बात हो गई अपने स्टेजेस की. अब द पॉइंट वेयर एमपी इज मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, बहुत इंग्लिश बोल रहा हूं अभी. द पॉइंट वेयर एमपी इज मैक्सिमम, the point corresponding to that on TP, either this point is nothing but called as what, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, this point is called as what, point of inflection. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्योंकि यहां तक टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड इसके आगे से टीपी बढ़ता है बट एट डिक्रीजिंग रेट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आई बात समझ में आपको? इन्फ्लेशन नहीं रहे, कौन बोल रहा है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन? क्या लिखा है मैंने इधर, इन्फ्लेशन लिखा है क्या? तुम लोग के येड़े कह रहे, इन्फेक्शन बोल रहे, इन्फ्लेक्शन बोल रहे. इन्फ्लेक्शन स्पेलिंग देखो ना क्या. पब्लिक बौखला गया है. चलो. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी, इसके बारे में देखते हैं. सो आओ जरा रिश्ता क्या है देखते हैं. व्हेन एपी इज राइजिंग, एमपी इज ग्रेटर देन एपी. व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी. And when AP is falling, when AP is falling, MP is less than AP. आई बात समझ में? So this is the relationship between the two. फिर उसके बाद 4th point, when TP is equal to maximum, MP इज इक्वल टू 0. जब टीपी मैक्सिमम पे MP इज इक्वल टू व्हाट, 0. क्लियर एकदम बात? यस, क्लियर एकदम. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. उसके बाद नेक्स्ट, विच इज द आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बेटे? चलो फटाफट बताओ. स्टेज 2 is ideal stage of production. Stage 1 and stage 3 are called as stages of
इकोनॉमिक क्या बोलेंगे, एब्सर्डिटी, और आपका फेवरेट इकोनॉमिक नॉनसेंस. So it is called as stages of economic absurdity or economic nonsense. So my dear friends, ये जो आपके सामने जो समरी दिख रहा है, बराबर, this is the summary for what? This is the summary for the short run, the law of variable proportions. आई बात समझ में आपको? स्टेज 1 में रुकेंगे नहीं, स्टेज 3 तक जाएंगे नहीं. सही है एकदम? यस सर. चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, द डायग्राम. किसके बारे में? बताओ 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 बताओ. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अब बात करते हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो इसका डायग्राम बेटे बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना. नहीं आए तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूं, एक ही बार पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना. बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. 3 स्टेजेस है इसके अंदर. कौन से 3 स्टेजेस है? स्टेज 1, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. दिस इज स्टेज 2, वेरी गुड. एंड दिस इज स्टेज 3. कितना डिफिकल्ट है ना डायग्राम ये. फिर बोला था मैंने, मानते नहीं हो मेरी बात आप, मजाक लगा के रखा है क्या ये? स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. तो स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 is called as stage of what? Increasing returns. Stage 2 is called as what? Stage of constant returns. And stage 3 is called as stage of decreasing returns. आई बात समझ में आपको? सो ये 3 स्टेजेस है दोस्तों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स. इजी है एकदम? यस सर. अब इन स्टेजेस में होता क्या है, आओ मैं समझाता हूं आपको. इनपुट एंड आउटपुट. अगर आपने 10% इनपुट दिया और उस इनपुट से कहीं ज्यादा आउटपुट आपको आया, दैट इज लेट अस से 20%, इसको अपन कहते हैं एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स. आपने 10% इनपुट दिया और आपको 10% ही आउटपुट मिला, तो इसको अपन कहते हैं क्या? कांस्टेंट रिटर्न्स. बट अगर आपने 10% इनपुट दिया और सिर्फ 5% आउटपुट आया, तो क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न्स. मतलब बात समझो भाई, बात समझो. इनपुट तीनों में दिया जाएगा और आउटपुट तीनों में आएगा. मतलब इनपुट दिया तो आउटपुट तो आना है, समझे? इनपुट दिया तो आउटपुट तो आना है, बट द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट will change. But the proportion of output will what? Change. इनपुट जितना दिया उससे कहीं ज्यादा आउटपुट आपको आया, आउटपुट आएगा बराबर, बट कहीं ज्यादा आउटपुट आया तो आप समझो बात को, उसको कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स. जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट आया, उसको कहेंगे कांस्टेंट. बट जितना इनपुट दिया आउटपुट आया बट उससे कम आया, तो इसको कहेंगे डिक्रीजिंग. तो समझो बात को, समझो बात को. तीनों स्टेजेस में आउटपुट विल इंक्रीज. मैं क्या बोल रहा हूं?
in all the three stages above, output will increase, but the proportion of output may vary. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो ये हुआ अपना क्या बच्चे? दिस इज व्हाट वी स्टडी द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. अब पब्लिक ये सवाल पूछता है कि सर इसका रीजन क्या है, कि आखिरकार ऐसे क्यों हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं. सो इसका रीजन सिंपल है. इसका रीजन काफी सिंपल है. वो रीजन क्या है मालिक? तो इसका रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसका रीजन क्या है? इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज की जब बात करते हैं तो इकोनॉमीज मतलब अपन कहते हैं एज व्हाट? एडवांटेजेस. और डिसइकोनॉमीज मतलब कहते हैं क्या? डिसएडवांटेजेस. आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. परफेक्ट एकदम. यस सर. और ये जो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज है, ये दो तरीके की होती है. कौन से दो तरीके की होती है ये? एक होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. आई बात समझ में आपको? इंटरनल का मतलब वो होता है कि कुछ जो चीजें हम करते हैं और उसका फायदा सिर्फ अपने को होता है, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे एज व्हाट? इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे इंटरनल इकोनॉमीज. कुछ चीजें बाहर होती है इंडस्ट्री में, उसके वजह से अपने को फायदा होता है, उसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज. आई बात समझ में आपको? सो दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज. बराबर. उसके एग्जाम्पल्स आपको मॉड्यूल में दिए हुए हैं, वो आप सबने पढ़ने हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, कैन यू सी दिस? आहा, क्या क्या बनाया है रिवीजन का चार्ट. समरी देखो, समरी देखो, देखो देखो, अरे देखो तो सही. एक नंबर. फिर उसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन. So this concept is similar to indifference curve analysis. Okay. So anyone, any query, any difficulty? Easy है, interesting है. So with this we complete with what? In this session we complete with what right now? क्या खत्म हो गया अपना? Theory of production. सही बात है. डन है जी. मजा आ गया? डन. वेरी गुड.
सो टुमारो वी मीट. आज का खत्म हो गया ना चैप्टर. टुमारो वी मीट, वी स्टार्ट विथ व्हाट? थ्योरी ऑफ कॉस्ट. इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट. और थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बाद टुमारोज डिस्कशन विल बी ऑन थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट. ये चैप्टर्स हम लोग कल कंप्लीट करेंगे. सो टुमारो वी विल डिस्कस कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट. ठीक है, चलो बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ते रहना. फिर से कहूंगा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना. ये जनहित में जारी है. बराबर. पब्लिक एट लार्ज शुड बी बेनिफिटेड विद दीज वीडियोस. और अगर आप शेयर कर रहे हो मतलब आप सब देखो, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं मेरा पार्ट कर रहा हूं. आप देख रहे हो, आप आपके लिए कर रहे हो. बट द मोर यू शेयर द मोर पीपल विल गेट अवेयर अबाउट कि वह हाँ ऐसा कुछ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनका भी फायदा होगा. तो मतलब आप सोसाइटी में भी बेनिफिट कर रहे हो. सही बात है ना एकदम. यस सर. सो मेक श्योर यू डू लाइक दिस वीडियो. मेरे को अच्छा लगता है, मोटिवेशन वहां से मिलता है. मुझे भी कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना. आप बच्चे पसंद कर रहे और जरिया कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा इसको. और ज़रूर आप इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर करना. बराबर. क्योंकि अगर आपको फायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को भी फायदा होगा अगर आप इसको शेयर करोगे तो. राइट. सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ टुडे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू गाइस. कल मिलेंगे और कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे. सो कल बिल्कुल भी मिस मत करना इस सेशन को. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. बाय तो बोलो. बाय सर.